दिल्ली में जो चुनाव हुए, केजरीवाल की पार्टी जो हारी, उसमें क्या आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का वो डेडिकेशन, वो एक स्ट्रक्चर वहां पे ना होना इसका मुख्य कारण हो सकता है? आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी कभी रही नहीं है। सही बात वो है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जनता की आशा अपेक्षा के हिसाब से जनता ने उसको जिताया था और लार्जली वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी थी। वॉलंटियर कौन था? जो आपका समर्थक है वही चुनाव के दौरान आपका वॉलंटियर हो जाता है। वो कोई आपका डेडिकेटेड कैडर नहीं रहा है। वो उसको ऐसा लगा कि एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसने अपनी ताकत लगाई, आपको जिताया। तीन चार बातें जो दूर से समझ में आ रही हैं। एक तो कि एंटी इनकम्बेंसी जो लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से रहा है या गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर रहा है कि इस टर्म में शिक्षा को छोड़कर कोई नई बात जनता को दिखी नहीं। और एक तरह से गवर्नेंस पिछले पायदान पर दिखा, खासकर पिछले मानसून में जो वहां पानी का जल जमाव बहुत बड़े स्तर पर, ड्रेनेज की समस्या हुई, या जो मोहल्ला क्लिनिक जिसकी इतने फैनफेयर के साथ जिसको आपने शुरू किया था वो करीब करीब ध्वस्त हो गया, या यमुना पर जो आपने वादे किए थे, या पॉल्यूशन की जो समस्या है। कुल मिला जुलाकर जो लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय थे गवर्नेंस रिलेटेड, उसमें कोई नया सुधार नहीं हुआ, या जो शुरू हुआ था उसमें कुछ पीछे गिरावट ही दिखी। एक उसका असर तो रहा ही होगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी विथ ए डिफरेंस का टैग लेकर जो आई थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया। और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना और न बनना, दोनों से भी उसकी पोजिशनिंग नहीं समझ में आ रही है कि आप इंडिया अलायंस के हिस्सा थे, हैं या नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में आप उनके साथ लड़े, विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़े। तो एक जो बड़ा वर्ग है जो ये कहता था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, वो आपके हाथ से निकल गया। और वो वर्ग भी जो चाहता है कि आप बिल्कुल ही हर हालत में किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहे मोदी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, वो भी आपसे नाराज हो गया। तो दोनों से नुकसान हुआ। तीसरी बात जो मेरी समझ से स्ट्रेटेजिक ब्लंडर उनसे हुआ कि जब केजरीवाल जी पर लिकर स्कैम का मामला आया तो या तो उनको हाई मोरल ग्राउंड लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, तभी दे देते जेल जाने से पहले, तो उसका एक फायदा हो सकता था। लोगों को यह लगता है कि भाई ये वो राजनीतिक लोग हैं जो ऐसे मापदंड रख रहे हैं कि अगर हम पर कोई इल्जाम आया तो मैं पद छोड़ दूंगा जब तक मैं उससे मुक्त ना हो जाऊं। वो आपने किया नहीं, तो वो राजनीतिक मोरल हाई ग्राउंड आपको मिला नहीं। जब आप छूट कर आए तब आपने पद को छोड़ दिया। तो वो वर्ग जो कि चाहता है कि हर हालत में केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे, वो भी आपसे नाराज हो गया। तो मतलब ये जो तीनों जो ब्रॉड है इश्यूज है, गवर्नेंस को लेकर, इस राजनीतिक पोजिशनिंग को लेकर और खुद के चीफ मिनिस्टर बने रहने को, इन तीनों में मतलब आपको लैक ऑफ क्लैरिटी दिखी और आपने ऐसे डिसीजन लिए जिससे दोनों साइड से आपको नुकसान हुआ। आप बिहार के नजरिए से उसको एक उदाहरण के तौर पे देखिए, लालू जी यहाँ जेल गए तो उन्होंने राबड़ी जी को बना दिया। तो कम से कम उनका जो सपोर्टर है वो तो है कि भाई चलो सत्ता लालू जी के हाथ में ही है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि लालू जी वापस आते और वो कहते मैं भी नहीं रहूंगा, राबड़ी जी भी नहीं रहेंगे, कोई तीसरा बन जाएगा। तो जो आपके सपोर्टर थे वो भी गए, और जो ये मानते कि नहीं ये राजनीतिक ऊंचे मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं कि भाई इन पर जेल हो गई या इन पर कोई सजा हो गई, कोई इल्जाम लगा तो इन्होंने पद छोड़ दिया, तो उसका भी लाभ नहीं मिला और पद छोड़ दिए उसका भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये तीन बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती आम आदमी पार्टी का दिखता है।